गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से पहले पूर्व के वीडियो में हमने माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना सीखा और किस तरह प्रैक्टिकली रूप से माइक्रोमीटर से रीडिंग लिया जाता है उसके बारे में बताया। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर से किस प्रकार रीडिंग लेते हैं वो जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जा। तो ये क्या है, फिक्स जा है, यानी कि ये फिक्स रहता है इसीलिए फिक्स जा है। और ये जो मूव कर रहा है आगे पीछे स्लाइड हो रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग जा। और ये है बाहरी डाया मापने के लिए और अंदर के डाया मापने के लिए ये सा है हमारा, जिसको बोलते हैं इनर जा। तो इनर जा ये हो गया और ये हो गया आउटर जा। अब इसको बोलते हैं, ये फिक्स जा हो गया दोनों और ये हो गया स्लाइडिंग जा या मूवेबल जा। अब इसमें ये हमारा जो ग्रेजुएशन किया हुआ है 0 से लेके जितना है 20 cm तक है, तो ये हमारा हो गया मेन स्केल। और ये जो दिख रहा है हमारा इसको बोलते हैं बीम। ये जो चौड़ा है पट्टी इसको बोलेंगे बीम। बीम पे ही मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब इसको बोलते हैं, ये जो लगा हुआ है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इससे क्या होता है, ये जाके सेटिंग होता है, तो इसको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं। ये हमारा जो दो दिख रहा है ये क्या है, लॉकिंग स्क्रू है, यानी इसको टाइट कर देंगे तो मेरा जा इधर उधर नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं। और ये पे हमारा पीछे एक दिख रहा है गहराई मापने के लिए, इसको बोलते हैं डेप्थ रॉड। इससे क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज के गहराई मापते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट्स का नाम। अब इससे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से जॉब मापते हैं। जैसे माइक्रोमीटर से पूर्व के वीडियो में मापे थे इस वायर का डाया, तो इससे हम माप के देखते हैं कि इसका कितना डाया होता है। तो ये हमारा डाया मापते हैं, इसको कितना है, इसको लॉक कर देते हैं ताकि रीडिंग इधर उधर ना हो। अब इसकी रीडिंग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है क्या चीज, बीम पे जो है एक लाइन 1 mm के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से पढ़ना है, ये नहीं यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ 0 जहाँ है उसी से पढ़ना है। तो यहाँ दिख रहा है एक लाइन को पार कर चुका है, यानी कि एक लाइन पार कर चुका है, तो इसका मेन डिवीजन हो गया वो। तो मेन डिवीजन हम लिखते हैं इसको 1.00 mm। अब इसमें पढ़ते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन में कौन सा रेखा में मिल रहा है एक्यूरेट, तो वर्नियर स्केल में हमारा पांचवा रेखा मिल रहा है एक्यूरेट। यहाँ पे एक जो है तो यानी 5 रेखा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा रेखा मिल रहा है। पांचवा भी नहीं मिल रहा है, पांचवा चौथा मिल रहा है, यहाँ पे चौथा रेखा एक्यूरेट है। तो चौथा रेखा हो गया हमारा एक्यूरेट। तो अब चौथा रेखा को किस तरह से वर्नियर स्केल डिवीजन लिखना है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो इससे हमको क्या करना है, इससे जो रेखा मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चौथा रेखा मिल रहा है तो 4 इंटू 0.02, तो यानी हो जाएगा 0.08 mm। अब कुल रीडिंग हो गया हमारा 1.08 mm। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर से अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं। और भी एक जॉब है जिसका रीडिंग लेके बताते हैं। तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है, जिससे वेल्डिंग किया जाता है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इसकी रीडिंग हम लोग लेते हैं कि इसका कितना mm डाया है। तो इसकी रीडिंग हम लोग इस तरह से लेते हैं। अब इसको लॉक कर देते हैं इसको, ताकि इधर बीम जा जो है इधर उधर ना खिसके। अब इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। तो इसकी रीडिंग हमको दिख रहा है कि 2, यानी 2 लाइन पार कर चुका है। तो 2 लाइन पार कर चुका है तो मेन डिवीजन स्केल जो है वो लिखाएगा मेरा
मैन स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन हो गया 200 mm। अब इसका बर्नियर स्केल डिवीजन लिखना है, तो बर्नियर स्केल डिवीजन हो गया मेरा। अब इसमें देखते हैं कौन सा रेखा मिल रहा है। तो इसमें हमारा जहाँ 4 लिखा हुआ वो एक्यूरेट मिल रहा है। तो 4 का मतलब हो गया 20, यानी 20 हो गया। तो 20 को हम क्या करेंगे, इसके लीस्ट काउंट से गुना करेंगे 0.02 mm, तो हो जाएगा 0.40 mm। इस तरह से कुल रीडिंग हो गया, टोटल रीडिंग 2.40 mm। तो इस तरह से हमारा इसका डाया जो निकला वो हो गया 2.40 mm। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना सीखे और इसका लिस्ट काउंट निकालने का तरीका जानते हैं कि किस तरह से लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट डिजिट ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो है स्मॉल डिजिट क्या है, 1 mm, यानी 1 रेखा कर करके सभी को बांटा हुआ है, तो 1 mm हो गया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 बटे बर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन। तो बर्नियर स्केल को कितने भागों में बांटे हैं, तो 50 भागों में। यहाँ से 0 से लेके 1 है तो यानी 5 रेखा है, 1 से 2 है तो 10 रेखा हो गया। इस तरह से करके 50 रेखा में बांटा हुआ है, तो इसका बर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 50। तो इसी को भाग देंगे तो हो जाएगा 0.02 mm। इस तरह से इसका लिस्ट काउंट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से जाना रीडिंग पढ़ना बर्नियर कैलिपर से। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल्स के साथ आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।